तो इस तरह के हमने करीब 100 150 के 125 150 के करीब बच्चे को उसके माँ बाप से मिलाया है। कितने लोगों की ये यूनिट है और किस तरह का कार्य रहता है? एक मुरथल में 2 बसों को पकड़ा था, उसमें करीब 18-20 बच्चों को हमने ट्रैफिकिंग करते हुए पकड़ा गया था। छोटे बच्चों को वहाँ ये लुधियाना में ट्रैफिकिंग के लिए ले जा रहे थे। तो ऐसी सूचना मिलने पर हम तुरंत एक्शन लेते हैं। डेली पोस्ट देखने वाले सभी दर्शकों ने राम राम। आज हम ऐसे पुलिस कर्मियों की कोई कहानी दिखाने जा रहे हैं जो पुलिसकर्मी 5 पुलिसकर्मी हैं। उन्होंने 2021 में हरियाणा सरकार द्वारा एक यूनिट शुरू की गई थी जिसमें उन्होंने अभी तक करीब 150 बच्चे अपने परिजनों से मिलाने का काम किया गया है। हमारे साथ उस यूनिट के एक अधिकारी हैं अनिल जी, उन्हीं से पूछते हैं कि ऐसी कौन सी यूनिट है और जो बच्चे हैं कहाँ से जो बच्चे बिछड़ जाते हैं ऐसे उनको किस तरीके से मिलाया जाता है। अनिल जी, सबसे पहले तो डेली पोस्ट में आपका स्वागत है। नमस्कार। तो ये जो बच्चे हैं इनको किस तरीके से मिलाया जाता है? ये देखिए, हमारे पास जैसे कोई भी मिसिंग बच्चे की कॉल आती है, जैसे 1098 पे आती है, तो हमारे से संपर्क होता है उनसे तालमेल से। और या कोई कंट्रोल रूम में कोई भी मैसेज आएगा तो हमने अपना नंबर वहाँ पे दिया हुआ है। कोई इस तरह की कॉल, अगर इस बच्चे की कोई भी कॉल आएगी तो हमारे पास संबंधित थाने में भी बताएंगे और एक मैसेज हमारे पास भी करेंगे। तो हम उसी मैसेज में तुरंत वहाँ थाने में जैसे भी एरिया में आती है वहाँ पहुँच जाते हैं। तो बच्चों को लेके, जैसे थाने वालों का और अलग से काम होता है, हमारा स्पेशल यूनिट इसीलिए खड़ी करी गई है। तो उन बच्चों को लेके उनसे पूछताछ करते हैं प्यार से। और उनके बच्चे अगर कोई ज्यादा छोटा है तो उसको सीडब्ल्यूसी के पास प्रोवाइड कराते हैं। तो वो एसओएस में जैसे उनका प्रावधान है छोड़ने का, तो वहां छोड़ देते हैं। जो 1 दिन में 2 दिन में हमारे को जो भी उनसे संबंधित कोई सूचना प्राप्त होती है, कोई अपना एरिया को बताते हैं, कोई थाने का नाम बताता है या कोई अपना गांव का छोटा मोटा बताता है, तो उसको हम अपने नेट द्वारा अपने देखते हैं। या कोई एक मिसिंग का पोर्टल बनाया हुआ है, उस पे चेक करते हैं कि ये बच्चा कहाँ से मिस हुआ है, क्या वहाँ पे कोई संबंधित थाने में कोई मुकदमा वगैरह दर्ज है या नहीं है। तो इस तरह से थाने में तालमेल करके या वहाँ की संबंधित सीडब्ल्यूसी है तालमेल करके हमारे पास ऐसा बच्चा है। तो इस तरह के हमने करीब 100 150 के 125 150 के करीब बच्चे को उसके माँ बाप से मिलाया है। जो मिलाने की बात है, तो बच्चे जैसे बिछड़ जाते हैं, जैसे आपने बताया कि आपके पास संपर्क कर लिया जाता है, तो ये जो बच्चे ढूंढने का कार्य एक बड़ा कठिन होता है। कई बार देखा गया कि कई सालों तक नहीं मिलते उनके परिजन, तो ढूंढा कैसे जाता है? सबसे बड़ा सवाल है कि ढूंढा कैसे जाता है? बट ढूंढने का तो ये आपको बताया, जैसे एक लड़का था तो वो नेपाल से करीब 8 साल से मिस था। वो छोटा सा 6ठी क्लास में पढ़ता था तब मिस हुआ था वो। तो अब वो 17 साल का हो चुका था। उसको 8 साल बाद नेपाल उनके परिजनों से मिला के आए थे। तो उसने ऐसे ही थोड़ा सा अभी हिंट दिया था कि मेरा ये गांव है वहाँ नेपाल में। तो वो गांव अच्छी तरह बता नहीं पा रहा था। तो हमने वहाँ नेपाल की एसओएस से संपर्क करके उस तरह का नाम पूछा। फिर उसने बताया कि वहाँ मैं उस स्कूल में पढ़ा था। तो जैसे नेपाल का उसने एड्रेस बताया तो हम वहाँ तक पहुँच पाए और उसको अपने परिजनों से मिलाया। तो कुछ न कुछ तो क्लू बच्चा देगा, कोई पहचान मार्गदर्शन हमारे को। और तरीका ही में जैसे कोई नेट का अलग से साधन है, कोई अपने पास यूनिट अलग है, कितने लोगों की ये यूनिट है और किस तरह का कार्य रहता है? देखिए, ये यूनिट हमारे यूनिट में एएसटीयू एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट बनाई गई है। तो माननीय पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह के निर्देशों द्वारा हम कार्य करते हैं। तो हमारा उद्देश्य टीम का यही होता है कि ये बच्चे हैं, मिसिंग बच्चे हैं, इनको ढूंढना। या जो फैक्ट्रियों में, दुकानों में ये काम करवाते हैं, चाइल्ड लेबर कराते हैं या कोई बैगिंग कराता है, तो उनको पकड़ना, उन पे रोक लगाना कि भाई ये ना कराई जाए। तो ये काम होता है जी। चलो, काम आप अच्छा कर रहे हो, मानवता के लिए सबसे अच्छा काम है। जो अलग अलग जो दूसरी टीमें होती हैं पूरे जिले में, सबसे ज्यादा कौन से विधानसभा क्षेत्र से ऐसे बच्चे मिले हैं जो गुम हो जाते हैं और दूसरे प्रदेश के बच्चे आते हैं जैसे यहाँ पर काम करने के लिए, वो भी माइनर होते हैं। आपने बताया वो भी कई बार अपने परिजनों से बिछड़कर दूसरी जो अलग प्रकार की गैंग होती है वो उनको ले आती है। क्या उनको भी कभी बीच में ऐसे छुड़ाया है? देखिए, इस तरह की टीम में एक बार हमारे पास 2021 में ये एक सूचना मिली थी कि बच्चे को ट्रैफिकिंग किया जा रहा है। और
बसों में भर के वहाँ से ले जाया जा रहा है। तो हमने सर्च अभियान सीडब्ल्यूसी टीम से और चाइल्ड लाइन से गए, हमने इकट्ठा सामूहिक होके एक मुरथल में 2 बसों को पकड़ा था। उसमें करीब 18-20 बच्चों को हमने ट्रैफिकिंग करते हुए पकड़ा गया था। छोटे बच्चों को वहाँ ये लुधियाना में ट्रैफिकिंग के लिए ले जा रहे थे। काम करने के लिए लेके जा रहे जी, थे। जी, जी। उनमें करीब कोई मतलब 15 से 18, 17, 15 से 18 के ऐसे-ऐसे बच्चों को था। तो फैक्ट्रियों में ऐसे ट्रैफिकिंग करके ले जाया जा रहा था। तो ऐसी सूचना मिलने पर हम तुरंत एक्शन लेते हैं। तो ये जैसे बच्चे आते हैं, ये कौन से सबसे ज़्यादा राज्य के होते हैं? और जो अभी भी देखते हैं कि कई बार सड़कों पर जो लावारिस बच्चे हैं, वो मिल जाते हैं, वो आप तक संपर्क कैसे करें? किस तरीके का होता है? देखिए, लावारिस बच्चे तो कहीं भी मिल सकते हैं और किसी भी राज्य से हो सकते हैं। संपर्क करने का तरीका कोई भी पब्लिक मैन है, कोई भी 1098 का सभी को पता है कि भई ऐसे-ऐसे बच्चा मिला है तो 1098 पे संपर्क करें। वो हमारे से तालमेल में रहते हैं, तो हम सामूहिक ऑपरेशन करके उन बच्चों को रेस्क्यू किया जाता है। उनके परिजनों तक जो शॉर्ट प्रक्रिया होती है, उस तक परिजनों तक मिलवाते हैं। ये जो होते हैं, आप क्या उनको डायरेक्ट वहाँ भी मिलाने होते हैं, जो परिजनों से डायरेक्ट मिलाने छोड़ के आते हो या उनको यहीं बुलाते हो? नहीं, ये तो ऐसे जो वहाँ यहाँ आने में असमर्थ हो, तो वहाँ तक भी छोड़ के जाया जा सकता है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि नेपाल में उनके परिजनों से बात की, वो बहुत ही गरीब आदमी थे। वो कह रहे हमारे पास तो दिल्ली तक आने तक का किराया भी नहीं है। तो हम अधिकारियों से परमिशन लेके वहाँ तक उनको प्रोवाइड कर बच्चों को वहाँ प्रोवाइड करके आए थे, उनके हैंडओवर करके कई आए बार थे। देखा गया है जो मंदबुद्धि बच्चे होते हैं, जो दिव्यांग बच्चे होते हैं, वो भी कई बार लावारिस मिलते हैं। उनके लिए क्या अलग से कोई रणनीति बनाई गई है कि मतलब इस तरीके? देखिए, इस तरह की तो अलग से तो कोई रणनीति नहीं बनाई गई है, लेकिन बच्चों जैसे मंदबुद्धि होगा, तो इस तरह का होगा तो सीडब्ल्यूसी के प्रोवाइड करके जो उनका एसओएस जिस तरह का जैसे रोहतक में है, तो वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। ये एक और जैसे आपकी होगी टीम, क्या प्राइवेट संस्थाएँ भी इसमें आपके साथ सहयोग कर रही हैं कि हर? हाँ, प्राइवेट संस्थाएँ भी हैं, कई यहाँ आश्रम में बने हुए हैं। देखो वो भी हम भी उनका सहयोग करते हैं और वो भी हमारे साथ सहयोग में चलते हैं। कोई इस तरह की कोई कोई बुजुर्ग आदमी मिल जाता है हमारे को रास्ते में, या कोई जैसे एक बार मिल गया था यहाँ, वो कुत्ते ने काट रखा था और बुजुर्ग किसी ने कॉल कर दिया थाने में कि यहाँ एक पड़ा हुआ है और उसको कुत्ते ने काट रखा है। तो हमने इस आश्रम की से सहयोग उनसे लेके और उसको हॉस्पिटल में दिखा के वो आश्रम में छुड़वा दिया था। तो यहाँ आश्रम है, वो भी सहयोग करते हैं ऐसी इन बातों में। आपसे संपर्क करने के लिए क्या करना होगा? जो सोनीपत और रोहतक, गोहाना मतलब आस-पास के एरिये के जो हैं, तो आपसे कैसे संपर्क कर सकते हैं? जो इस तरह के बच्चे जो घूम रहे हैं, दिख रहे हैं कि ये लावारिस हैं, तो आप तक कैसे पहुँचा जाए? तो इसके लिए हमने देखिए या तो कंट्रोल रूम में संपर्क करें, वो उनको मैंने अपना नंबर बता रखा है, तो हमारे से वो सीधा फ़ोन करेंगे। जो नंबर नंबर एक बार साझा कर दो एक बार। नंबर देखिए 94 663 48 609 मेरा नंबर है, एएसआई अनिल कुमार मेरा नाम है, और कंट्रोल रूम में ये नंबर लिखवा रखा है कि इस तरह की कोई भी मैसेज, कोई भी सूचना आपको मिलती है, तो तुरंत हमारे को बताएँ, हम उनका सहयोग करेंगे। तो इससे अलग जो सीसीडब्ल्यूसी है, वो भी अलग से तरीके से काम करती है। क्या उनके साथ मिलके काम रेड की जाती है अलग-अलग? हाँ, सीडब्ल्यूसी के साथ भी मिलके जैसे शाहजहाँपुर वो रहता है हमारा, तो आज का भी हमारा वो बनाया हुआ था, तो चाइल्ड लेबर के लिए टीम गठित की गई थी। तो कल बहालगढ़ में जैसे गए थे, तो 4 बच्चों को, नाबालिग बच्चों को दुकानों पे, जैसे बच्चों को काम करते हैं, स्कूलों में नहीं जाते, तो उनको रेस्क्यू किया गया था। तो उनको फिर सुझाव दिए जाते हैं और समझाए जाते हैं भी अपने बच्चों को पढ़ाओ, बच्चों को बाल मज़दूरी ना कराएँ। जो 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 बच्चे होते हैं लावारिस जो मिलते हैं अगर तब तक उनके परिजन नहीं मिलते, क्या उनके आधार कार्ड या मतलब कि उनकी पढ़ाई का यहाँ पर भी कोई विशेष तौर पर रखा जाता है? हाँ, देखिए उनका विशेष तौर पर प्रबंध किया, जिनके माँ-बाप नहीं मिलते, तो उनको एसओएस जैसे खानपर में है, खानपर में बहुत अच्छी सुविधा है, एसओएस में वहाँ पे छोड़ा जाता है, वहाँ सभी बच्चे स्कूल में जाते हैं, उनके जिनके माँ परिजन नहीं मिल पाते, तो स्कूल में जाते हैं, खाना-पीना सब कुछ अच्छे तरीके से होता है उनका। उनको अनाथ आश्रम में मतलब वहाँ छोड़ दिया जी। जाता है। उनके उनकी देख-रेख के लिए फिर कोई अलग से टीम गठित की गई है कि भई आप को वक़्त टाइम पे टाइम आने पे चेक किया जाता है कि इनके परिजन मिले नहीं है तो उनको कोई चेकिंग की जाती है स्पेशल? देखिए, उनके जो परिजन तब तक नहीं मिलते, हम तो कोशिश यही रहती है जी, परिजन जब तक नहीं मिले तो समय-समय पर उनसे दोबारा पूछताछ की जाती है भी, आप अभी बच्चे उस टाइम पे कुछ नहीं बता पाए थे अपना, तो दोबारा बता दें, या कुछ और कोई खबर मिले तो हमारे वहाँ से सूचना मिल जाए कि इस तरह का बच्चा गुम हुआ है, तो उनको हम बताएँ कि भई यहाँ आश्रम में है।
ये तो प्रक्रिया चलती रहती है जब तक बच्चा अपने परिजनों से नहीं मिल पाता। नहीं मिल पाता। जी। तो ये थे मेरे साथ एएसआई अनिल जी और इन्होंने बताया कि 2021 में हरियाणा सरकार ने एक यूनिट शुरू की गई थी। उसको देखते हुए लगभग करीब 150 बच्चों को इन्होंने अपने परिजनों से मिलाया है और आगे से उन्होंने कहा है कि हमारे संपर्क करने के लिए एक नंबर भी साझा किया गया है। मिलते हैं सोनीपत की कोई एक अलग खास खबर के साथ। सोनीपत से कैमरामैन सन्नी के साथ राहुल सैनी, डेली पोस्ट हरियाणा।